हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल MS27 मैथ क्लासेस पर आपका दोस्त स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। हमें क्वेश्चन भी दिया है कि शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 12% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या कितनी है? 8000। और उसमें इस 8000 में पुरुषों की और महिलाओं की ये जनसंख्या है, हमें ये पता नहीं है। पर इन्होंने बताया है कि पुरुषों की संख्या कुछ संख्या होंगी उसमें 8% की बढ़ोतरी होती है और कुछ महिलाओं की संख्या होंगी उसमें 12% की बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से ही ये संख्या 8000 से बढ़कर 8680 हो जाती है। ये दो बड़े इसी वजह से 8680 होती है। इसे अपन ओवरऑल इसका अपन ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। 680 अपॉन 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे अपन ने डिवाइड किया तो अपने को 8.5% इसका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। तो ये ओवरऑल परसेंटेज अपन यहाँ पर लिखेंगे। इसे अपन एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो 8.5 में से 8% जब घटा है तो अपने को ये 0.5 आएगा और 12 में से 8.5% घटा है अपन ने यहाँ पर 3.5 आया। इस 3.5 आगे आ चुका है, हमने को ये रेशो निकल चुका है। तो ये रेशो अपन पॉइंट में है, इसी वजह से अपन डबल कर लेंगे क्योंकि अपने को क्वेश्चन करने में आसानी होंगी, अपने को समझने में आसानी होंगी इस वजह से। तो यहाँ 1 कर लिया, यहाँ से 7 कर लिया तो अपने को समझ में आ चुका होगा। 8 मतलब ही अपने को 8000 है तो अपन आंसर आ चुका है अपना। महिला की संख्या कितनी? तो 1000 और पुरुषों की संख्या कितनी? तो 7000। ये अपने को आ चुका है अपना। 7000 और 1000 महिलाओं की संख्या आ चुकी है। तो अब इसमें हम 7000 का 8% निकाले तो ये 540 होगा। आप देख ही सकते 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो 540 आ जाएगा। प्लस अपन ने 1000 का 12% निकाला तो 120 आएगा। तो इसका एडिशन ही कितना होगा? 680, जो अपन ने यहाँ पर डिफरेंस निकाला। तो अपन ने जो आंसर दिया है एकदम सही तरीके से दिया है, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें एक बॉक्स के पेन, पेंसिल और इरेजर ये 3, 2 और 1 के अनुपात में दिया हुआ है। हमें 3 वस्तु दी हुई है। कितनी वस्तु दी है? 3 वस्तु है। कौन सी है? पेन है, पेंसिल है और इरेजर है। इरेजर, इनका अनुपात कितना है? 3, 2 और 1, इनका अनुपात दिया हुआ है। और इनके कीमतें दिया हुआ है हमें। कीमतें का अनुपात या इनके प्राइस बता सकते हैं अपन। 3, 2, 2 मतलब एक पेन 3 रुपए का है, एक पेंसिल 2 रुपए की है और इरेजर भी 2 रुपए का है, ये अपने को बताया है। तो इसकी पूरी ये बॉक्स की लागत कितनी है? जो खरीद के लाया है वो 90 रुपये में लाया है। वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु और उसकी कीमत गुना करके ही अपन इसका रेशो निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। अपन बहुत ही कुछ सेकंडों में अपन निकालने हैं। तो 9, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 9 4 2 अपना इसका एडिशन करके अपन ने इसके बराबर करना है। इसका एडिशन करना है अपने को। तो ये 15 बरोबर अपना 90 आएगा। इसका मतलब एक बरोबरी अपना 6 आ चुका है। अपना आंसर आ चुका है। अपन ने कुछ सेकंडों में इसका आंसर नहीं, अपने को सिर्फ एक रेशो का मतलब क्या होता है ये देखना था। तो एक का मतलब है 6। तो अपन अपने को जो पेन की वैल्यू निकालने को बताइए, अपन ने जैसा देखा है। तो पेन, पेंसिल और इरेजर आप देख सकते हो। पेन कितने होंगे? 18 पेन होंगे। पेंसिल कितनी होंगी? 12 पेंसिल होंगी और 6 इरेजर होंगे। अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 6 से 3 18, 6 से 2 को किया तो 12 और 6 को 1 से किया तो 6। अपने 18 पेन, 12 पेंसिल और 6 इरेजर आ चुके हैं और उनकी एक
पेन की कीमत कितनी है, 3 रुपये, तो 18 पेन की कितनी होंगी, 54 रुपये। इसके बाद 12 पेन की कीमत कितनी होगी, 2 रुपये से 24 रुपये, और 1 रुपये से अपने 2 रुपये से 12 रुपये। तो इसके एडिशन करते तो अपना आंसर 90 आ चुका है। म्हणजे अपन ने जो लिया है रेशो से, अपने जो इतने आसानी से कर चुके हैं, वो अपन रीचेक करके देख सकते हैं कि अपना आंसर बरोबर है। ये जो अपने कॉस्ट प्राइस दिए वो अपन ने निकाल लिए। तो अपने को जो बताया था कि पेन की कितने पेन की संख्या है, तो अपन बता सकते हैं कि 18 पेन की संख्या है। इसके बाद अपन और एक क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी दोस्तों, आपको थोड़े समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होंगी, क्योंकि मैं हिंदी सही ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है, इसी वजह से। पर आप बोलने पे ना ध्यान दे के अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए तो अपने को ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए और अपन समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसमें बताया है कि एक कार के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो एक कार का अपन क्या, ये अपने को ज्योमेट्री पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें व्यास बताया है, तो ये सर्कल का, ये अपने पहिया ये सर्कल का यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, ये बताया अपन ने पहिए का व्यास, बोलो सर्कल। 88 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार गंतव्य तक पहुंचने में 27 सेकंड लेती है। यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएंगे? अपने को इस पहियों के रिवॉल्यूशन को बारे में बताया है कि अपने को वो निकालना है, अपने को रिवॉल्यूशन निकालना है। तो ये 88 किलोमीटर की गति से चल रही है और कार गंतव्य तक पहुंचने में 27 सेकंड लेती है। इसका मतलब ये हुआ, इसको अपन इसका रेडियस कितना होगा, ये जो 14 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ, तो इसका 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ, अपन निकाल सकते हैं। इसका अपने को सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अपना 2 पाई r, तो ये 2 पाई r है, तो 2/7 और रेडियस अपना 7 है। तो अपन ये निकाल सकते हैं कि इसका जो सरकमफेरेंस निकला ये 44 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो ये एक रिवॉल्यूशन में ये क्या होगा, ये पूरा यहाँ से जो घूमेगा, ये यहाँ डिस्टेंस से घूमेगा, तो ये एक रिवॉल्यूशन में 44 सेंटीमीटर अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। एक रिवॉल्यूशन में ये अपने एक चक्कर में ये 44 सेंटीमीटर अपने डिस्टेंस कवर करेगा। अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है कि ये पूरा डिस्टेंस कितने है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 88 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर अपने को एक ही यूनिट में लेना है। तो इससे अपन क्या करेंगे, 80 अपन को मीटर पर सेकंड में लेना है। तो इसे अपन क्या करेंगे, 88%, तो इसे अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें, और इसका टाइम कितना है, हमें टाइम कितना दिया है, 27 सेकंड दिए। 27 सेकंड अपन इसको लेंगे, और इसे हमें ये मीटर पर सेकंड है, तो अपने को सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। तो इसे अपन 100 से गुना करेंगे, और अपना एक रिवॉल्यूशन में एक 44 सेकंड रिवॉल्व करता है, इसी वजह से अपन रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको 45 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को स्पीड 88 किलोमीटर है दिया, तो अपने को ये मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 किया है। अपन ने सेकंड 27 सेकंड है, और इसको ये पूरे वैल्यू को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसी वजह से 100 मल्टीप्लाई किया। और अपन ने एक रिवॉल्यूशन 44 सेंटीमीटर का है, इस वजह से अपन ने उसको डिवाइड कर लिया। इसके ये फॉर्मूला में डाल के अपन उसका रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन बहुत ही आसानी से। इसे अपन ने 9 से डिवाइड किया, 2 आया, इसको 3 आया यहाँ पर 9 से डिवाइड करके। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 × 44, तो ये यहाँ पर 88 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कट गई। तो यहाँ पर 5 × 3 किया, तो और ये 100 किया, तो अपना रिवॉल्यूशन कितना आएगा, 1500 रिवॉल्यूशन आएंगे। तो ये पूरा पहिया 88 किलोमीटर पर जो है वो 1500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। अपनी 1500 रिवॉल्यूशन अपनी कंप्लीट करती है, अपन ने देखा है बहुत ही आसान तरीके से। अपन एक रीचेक करेंगे इसको एक बार। यहाँ पर आपको बताया था कि एक पहिया है, ये अपने पहिया है, यहाँ पर
तो यहाँ अपने बता है कि अपने को 14 सेंटीमीटर इसने डायमीटर दिया है, तो आप 7 सेंटीमीटर अपन रेडियस करके बताया। तो इसका अपन ने रेडियस नहीं, यहाँ पर अपन ने सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अपन बता सकते हैं 2πr। तो इसमें अपन वैल्यू डाली तो अपना 44 सेंटीमीटर आ चुका है एक रिवॉल्यूशन में। तो एक रिवॉल्यूशन में 44 सेकंड अपन कंप्लीट करते हैं। तो अपने को पूरा रिवॉल्यूशन निकालना है कि 88 किलोमीटर तक जाने तक वो कितनी रिवॉल्यूशन चक्कर काटती है। तो वो चक्कर काटनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है अपना 88 किलोमीटर, और मीटर पर सेकंड में करने के लिए अपन ने यहाँ पर डिवाइड किया 5/18 से, मल्टीप्लाइड बाय 27 सेकंड, क्योंकि अपने को दिया है। और सेंटीमीटर को अपने मीटर पर को सेंटीमीटर में करने के लिए अपन ने 100 लिया, और रिवॉल्यूशन कितना है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को 44 है। तो यहाँ पर अपन ने रिवॉल्यूशन निकाल चुका है। तो अब अपन बहुत ही आसानी से 2 स्टेप में अपन ने आंसर निकाल चुका है। अब और अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया दे रहा हूँगा। इसमें बताया है कि पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 है। हमें बताया है कि इसका मार्केट प्राइस कितना है, 700 रुपये। हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है इसका 700 रुपये, और पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की मूल लागत क्या है। तो हमें मार्केट प्राइस 700 दिया है और पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट प्राइस पर छूट देता है। इसका मार्केट प्राइस 10 है, उस पर 10% की छूट देते हुए इसको 9 होगा। ठीक है, 10% मतलब 1/10 पर 10 पर 1 की छूट देता है, तो 10 पर 1 की छूट दिया है। और उस पर यदि वो अभी भी 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ मतलब अपने को क्या लेना है, 1/5। तो 5 पे 1 का लाभ होता है उसे, तो 5 बढ़ के 6 होगा, 5 से 6 होगा। ये हमें दिया है। यहाँ पर अपन मार्केट प्राइस है उसका, ये इसका सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ना होके सेलिंग प्राइस है 1 और ये सेलिंग प्राइस 2। तो अपन को सेलिंग प्राइस एक ही होना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया है, तो अपन को ये सेम करना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, ताकि अपना सेलिंग प्राइस ये सेम आने को ना। यहाँ 2, यहाँ 3 से, तो अपना रेशो आ चुका है 20/18। 20 और 18 ये रेशो आ चुका है, और इसका 3 × 5 किया तो 15 और 18। तो ये इसका सेलिंग प्राइस सेम कर लिया है आपने, वो देख ही चुके हैं। तो इसका अब सब खेल अपना मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर है। तो मार्केट प्राइस अपने को 20 मतलब ही हमें दिया है 700, तो एक मतलब अपना आएगा 35। तो 15 मतलब अपना जो अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो अपने क्वेश्चन में बताया है उसे मल्टीप्लाइड कर लिए, तो हमारा क्या आएगा 525। ये अपना आंसर आ चुका है। 15 मल्टीप्लाइड बाय अपने 35 किया, तो अपना आंसर 525 अपना कॉस्ट प्राइस आ चुका है। जैसे कि अपने को मार्केट प्राइस 700 था, तो अपना कॉस्ट प्राइस 525 आ चुका है। आपके लिए ऐसे हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को ये शेयर करना है। आप सभी इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आप अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।